उनके द्वारा वो पानी निकला तो इसलिए वो समुद्र खारा हो गया। नहीं तो समुद्र का पानी बहुत मीठा था, इसलिए खारा हुआ। अगस्त मुनि प्यासे हैं बहुत। ये अगस्त मुनि जब राजा राम जी जब ब्याह करके आए ना अयोध्या में, तो जानकी जी की इच्छा हुई कि किसी ब्राह्मण को मैं भोजन कराऊं, लेकिन कोई ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि जो खूब खाए, जितना मैं खिलाऊं उतना खाए। राघव से आकर के प्रार्थना की, प्रभु ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाओ, मेरी इच्छा है ब्राह्मण भोजन कराने की। भगवान ने कहा ठीक है, बुला देते हैं। तो राघव ने अगस्त मुनि को बुला लिया। जब मुनि को देखा सीता जी ने तो हंसने लगी, बोले कैसे ब्राह्मण बुलाए पतले दुबले से, इनकी एक एक हड्डी देख रही है, ये क्या खाएंगे बेचारे, आधा फुल्का भी खाना बस का नहीं है। राघव से कहा कैसा ब्राह्मण बुला करके लाए हैं आप? मैंने तो ये कहा था थोड़ा अच्छा सा लेकर के आना, अष्टपुष्ट सा, जो अच्छा खाने वाला हो, जिसकी खुराक बढ़िया हो। तो राम जी ने कहा देवी तुम रसोई तो बनाओ, ये ब्राह्मण खाने वाला है, आप चिंता मत करो, इनका अच्छे से पेट भर देना। तो सीता जी ने रसोई में जाकर के पहले शुद्ध रसोई को किया, धोया, पोंछा, गंगा जल का छींटा मारा, भगवान का नाम महामंत्र का जप किया, रसोई के घर को पवित्र बनाया और सारा सामग्री भगवान के लिए, ब्राह्मण देवता के लिए नई सामग्री आई। अलग से गेहूं पुष्पाई गई एक बोरी, 56 भोग बना दिया, सोने का थाल और 56 कटोरियों में सब्जी और पूड़ियां, कचौड़ियां, बेड़मियां जो जो बनाया खूब बनाया। 5 सेवक उस थाल को पकड़ करके लाए और ऋषि के सामने रख दिया। अब ऋषि जी महाराज देख रहे थे भोजन की तरफ, तो हंस रहे थे। जानकी ने कहा प्रभु क्यों हंस रहे हैं ब्राह्मण देवता, कोई गलती हो गई है मेरे से? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं जानकी कि आपने जो भोजन बनाया है, इस भोजन से मेरा क्या होगा? जानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा ब्राह्मण है कि महाराज आप पाओ तो सही, मैं अभी और लेकर के आई। राम जी ने इशारा कर दिया, शुरू हो जाओ महाराज, आज जानकी को अच्छे से तृप्त करके ही भोजन करना, जितना वो कराए उतना करना। अगस्त मुनि ने कहा जैसे प्रभु आपकी अच्छा। जानकी रसोई में गई, तब तक आई तब तक सारा सुपड़ा साफ देख करके हैरान हो गई कि ये सब कुछ इतना व्यंजन पदार्थ बनाया था और 5 मिनट में गायब हो गया। कहीं महात्मा जी किसी को साथ में तो लेकर के नहीं आए, कहीं पार्सल कर रहे हो किसी को, कहीं दे रहे हो किसी को। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। मन में विचार किया कहीं झोली तो नहीं है बाबा की, कहीं कंधे बंधे पे आसपास कहीं रुकते जा रहे हो अंदर। देखा तो बाबा के पास कुछ ज्यादा वस्त्र थे ही नहीं, बस 2 ही वस्त्र पहनते थे। लेकर के गई, फिर दोबारा लेकर के आई, वो लाएं और खाएं, लाएं और खाएं। जानकी जी सोच रही थी 12 घंटे हो गए भोजन कराते 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 कराते। जानकी जी ने कहा महात्मा जी का कोट है कि पेट है भाई, क्या है कि कोई भूत प्रेत तो नहीं है? राघव के पास में गई कि महाराज मैं तो थक गई, लेकिन ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए घर से देवी, आपने कहा था कि कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाया, अगर ब्राह्मण भूखा चला गया तो ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा, अगर ब्राह्मण भूखा हो रह गया तो वो श्राप दे सकता है, और ब्राह्मण का पेट भर जाए तो बहुत आशीर्वाद देगा। तो तुरंत ही जानकी जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश जी को फोन कर दिया, महाराज जल्दी आओ, एक ब्राह्मण से अटक गई है और साथ में रिद्धि सिद्धि को लेकर के आना।
रिद्धि सिद्धि आई, गणेश जी आए, बड़ा चूल्हा मंगवाया, गणेश जी हलवाई बन गई, पूरी तल रहे थे। रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही थी, पकवान बन रहे थे खूब, टोकरे के टोकरे पूड़ियां दें और उड़ेल करके आ जाएं, जैसे पशु को पर उड़ोल के आते हैं। टोकरा रख करके आए, जैसे रखे जाके देखे वो साफ। 3 महीने हो गए ब्राह्मण देवता को भोजन करते 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 करते। सीता जी बोली, महाराज आपको पता है कितने दिन हो गए भोजन करते करते? बोले हाँ पता है। तो फिर पानी पीना चाहिए। मुनि ने कहा पानी तो तब पीना चाहिए ना जब पेट भर जाए, अभी तो पेट ही नहीं भरा। तो रोने लगी, प्रभु अब मेरा बस का नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। 3 महीने से अखंड भोजन चल रहा है, जानकी जी ना नहाई ना धोई ना सोई। राघव के पास में जाकर के प्रणाम किया, महाराज बस मैं अब कभी ब्राह्मण भोजन नहीं कराऊंगी, लेकिन अब मेरा पीछा छुड़ाओ। भगवान ने सहारा किया मुनि को, बस अब जानकी जी थक गई हैं। तो मुनि ने कहा, देवी अब आपने भोजन तो करवा दिया, लेकिन पानी तो पिलाओ। जानकी जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ मत कहो, अब एक कदम में मैं आगे नहीं बढ़ा सकती। पहले के ब्राह्मण खाते थे लेकिन काम भी करते थे। हमारे एक मित्र थे जो संत थे, वो 2.5 कुंटल की बोरी को लेकर के 1 कोस आराम से चलते थे और एक बोरी को 6 मंजिल तक आराम से लेके चढ़ जाते थे और 5 किलो की खीर खाते थे। अगर कोई भगत मिल जाए तो 11 किलो रबड़ी उड़ा जाते थे और 15 किलो लड्डू खा जाते थे, एक स्थान पर बैठे बैठे। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा 18 साल की बात होगी तब की ये बात है। लेकिन आजकल ब्राह्मण कहाँ रहे ऐसे? श्राद्धों में आप बुलाओ ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तो बस 2 पूड़ी के बाद बस 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 बस, अब नहीं, इतना ही चलेगा इतना ही चलेगा। कहने का भाव सज्जनों यह है, जब मन में अगर ऐसी कोई भावना आए कि मुझे तृप्त करना है, मन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। तो राम जी ने कहा, अब पानी नहीं पिला सकता, मैं आपको द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा उस समय इंद्र का मान मर्दन करने के लिए आऊंगा, तो इंद्र पानी का वर्षण करेगा, उसी समय एक कोने पर बैठ करके सारा पानी पीते जाना। बहुत लीलाएं हैं। अगस्त मुनि सारा पानी पी गए, इंद्र का मान मर्दन हुआ, सारे मेघ इंद्र की शरण में आए, प्रभु हमारा बस का अब नहीं है, जितना भी बल था शक्ति थी सब नष्ट हो गई, अब हमारे पास कुछ नहीं है, एक बूंद पानी नहीं बचा। तब इंद्र समझ गए ये कोई ब्रह्म ही हो सकता है। इंद्र ने सोचा मुझे उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी मेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इंद्र ऐरावत हाथी पर, उसी हाथी पर बैठ करके आया था जो समुद्र मंथन के समय निकला था। सफेद रंग का हाथी जिसकी 7 सूंडें थी, उसी हाथी पर बैठ के आया